भारत का अग्रणी डिजिटल बायो एनर्जी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म बायोफ्यूल सर्कल टिकाऊ बायोमास एकत्रीकरण के लिए ग्रामीण भारत में अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। अपनी नवीनतम पहल के तहत कंपनी नागपुर के पास मौदा में 4 और भंडारा में 4 कुल 8 नए गोदाम स्थापित कर रहा है। ये गोदाम नवीनतम तकनीकी उपकरणों जैसे स्लशर, बैलर, रैकर्स आदि से सुसज्जित होंगे। इस कदम के साथ कंपनी का लक्ष्य इस फसल सीजन में 40,000 मीट्रिक टन एमटी धान के पराली को एकत्र करना है और साथ ही स्थानीय किसानों के लिए नई आय के अवसर उत्पन्न करना है। स्थानीय किसानों से सीधे जुड़ने के लिए बायोफ्यूल सर्कल ने मौदा के पास मुजबी गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि उपस्थित थे और उन्होंने मुजबी बायोमास बैंक का शुभारंभ किया, जिससे इस पहल को और भी मजबूत सामुदायिक समर्थन मिला है। इसमें उपस्थित अधिकारियों ने पराली को एकत्र करने के लिए प्रभावी तरीकों के महत्व पर चर्चा की और ये बताया कि बायोमास बैंकों जैसी पहलें इस प्रक्रिया में कैसे सहायक हो सकती हैं और पर्यावरण में स्थिरता बनाए रख सकती हैं। इस कार्यक्रम में आसपास के गांव के 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कृषि अपशिष्ट की गांठें कैसे तैयार की जाती है, इसका लाइव प्रदर्शन दिखाया गया, जिससे किसानों में काफी दिलचस्पी पैदा हुई। इन किसानों ने पराली के एकत्रीकरण में भाग लेने में इच्छा व्यक्त की। बायोफ्यूल सर्कल के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ग्रामीण बायोमास व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जीपीएस और टेलीमेटिक्स आधारित एप्स विकसित किए हैं। ये प्रणाली पराली के संग्रहण और परिवहन के लिए एक कुशल व्यवस्था स्थापित करने का काम करती है। इससे राज्य में ग्रामीण जैव ईंधन व्यवसाय को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। कंपनी ने पराली को इकट्ठा करने और प्रसंस्करण करने के लिए बैलर्स जैसी उन्नत डिजिटल रूप से एकीकृत मशीनों का भी इस्तेमाल किया है। इस प्रयास के माध्यम से बायोफ्यूल सर्कल एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था बनाने की कल्पना करता है, जहाँ कृषि अवशेषों को मूल्यवान संसाधनों में बदला जाता है। यह न केवल ग्रामीण आय सृजन को बढ़ावा देगा, बल्कि एक स्वच्छ पर्यावरण में भी योगदान देगा। बायोफ्यूल सर्कल की बायोमास बैंक पहल इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो किसानों को उनके धान के पराली को बेचने के लिए एक सुरक्षित और पारदर्शी मंच प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में एकत्र किए गए अवशेषों को बायोफ्यूल और अन्य बायो आधारित उत्पादों में प्रसंस्कृत किया जाएगा, जिससे किसानों को एक विश्वसनीय आय का स्रोत मिलेगा और पराली जलाने से जुड़े पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान होगा। वर्तमान में कंपनी के पास 31 गोदाम है, जिन्हें वह इस साल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में दोगुना करने की योजना बना रही है। सुहास बख्शी, सह संस्थापक और सीईओ बायोफ्यूल सर्कल ने कहा कि भारत के पास स्थायी ऊर्जा परिवर्तन लाने के लिए हर साल 235 मिलियन मीट्रिक टन की विशाल बायोमास क्षमता का उपयोग करने का शानदार अवसर है। प्रत्येक बायोमास बैंक एक हब के रूप में कार्य करता है, जो गांव के समूह को सेवाएं प्रदान करता है और 2000 से अधिक किसानों को उनके कृषि अपशिष्ट का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाता है। साथ ही यह ट्रैक्टर मालिकों और स्थानीय उद्यमियों के लिए आय सृजन के नए अवसर पैदा करता है। इस वर्ष हम भारत भर में 50 बायोमास बैंक शुरू करेंगे, जिनमें से 10 महाराष्ट्र के नागपुर, कुरकुम, नागोठाणे और पालघर जैसे स्थानों में स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन क्षेत्रों में 20,000 से अधिक किसानों तक पहुंचकर हम एक समृद्ध ग्रामीण बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं, ये साबित करते हुए कि स्थिरता और लाभप्रदता साथ साथ चल सकते हैं। नागपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बायोफ्यूल सर्कल की चल रही पहल भारत में एक विश्वसनीय और कुशल बायोमास सप्लाई चेन बनाने के व्यापक मिशन का हिस्सा है। कृषि अवशेषों को एकत्रित करके और उन्हें एक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित कर बायोफ्यूल सर्कल न केवल पराली जलाने की समस्या का समाधान कर रहा है, बल्कि किसानों, ट्रैक्टर ऑपरेटरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए आर्थिक अवसर भी उत्पन्न करता है। पराली से उज्जवल भविष्य अभियान के तहत किसानों को सशक्त बनाना अपने बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ बायोफ्यूल सर्कल ने हाल ही में पराली से उज्जवल भविष्य नामक एक अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों को कम करना और किसानों को कृषि अवशेषों के निपटान के लिए एक लाभदायक विकल्प उपलब्ध कराना है। यह अभियान बायोफ्यूल सर्कल के बायोमास बैंक के माध्यम से धान के भूसे को बेचने के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों को बढ़ावा देता है, जिससे किसानों को एक स्थिर आय प्राप्त होती है और सर्कुलर अर्थव्यवस्था को सहयोग मिलता है। बायोफ्यूल सर्कल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और बायो एनर्जी उत्पादकों को जोड़कर टिकाऊ बायोमास सप्लाई चेन बनाने के लिए समर्पित है। अपने डिजिटल और सहभागिता आधारित बिजनेस मॉडल के माध्यम से बायोफ्यूल सर्कल भारत के नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है।
कचऱ्यातून एक उज्ज्वल भविष्य संकल्पना आपण सादर करत आहोत. जशी की त्याची वाटचाल काय आहे, आपण शेती कचऱ्यापासून जसं आता वीरेंद्र सरांनी सांगितलं तुम्हाला की आपण त्याच्यापासून काय करतो किंवा रोजगार निर्मिती कशा पद्धतीने करतो, लोकल जे काही लेबर असतील ते आपण कसं त्यांना काम देतो, त्या सर्व जे काही मी संकल्पना आहे थोडंसं मी जास्त काही वेळ न घेता तुम्ही एक ती मांडण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. जे कचरा विकण्यासाठी म्हणजे बायोमास विकण्यासाठी जी पहिलीच कंपनी आहे जी की आपण एक मॉडेल सेटअप केलेलं आहे, डिजिटल मॉडेल. नमस्कार, माझं नाव सुहास बक्षी. मी बायोफ्युल सर्कल कंपनीचा CEO आहे. आपल्या देशात भारतात दरवर्षी 235 मिलियन मेट्रिक टन शेत कचरा तयार. या शेतकचऱ्यापासून वीज निर्मिती करणं, ऊर्जा निर्मिती करणं ही आपल्या देशापुढे एक मोठी सुवर्ण संधी आहे. बायोफ्युल सर्कलची बायोमास बँक आपल्याला ही संधी उपक्रमामध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी मदत करते. बायोफ्युल सर्कलची बायोमास बँक प्रत्येकी 10 गावांमध्ये एक नवीन उद्योग सुरू करते. या उद्योगामार्फत शेतकऱ्यांना आपला शेतकचरा विकण्याची संधी असते. तुमच्याकडे फक्त ट्रॅक्टर जरी असेल तरी तुम्ही एक नवीन छोटा उपक्रम सुरू करू शकता. यावर्षी आम्ही देशभरात 50 नवीन बायोमास बँक सुरू करतो आहोत आणि महाराष्ट्रात त्यापैकी 10 बायोमास बँक्स आहेत. नागपूर, कुरकून, नागोठाणे, पालघर या क्षेत्रांमध्ये 20,000 शेतकऱ्यांना आम्ही संपर्क करतो आणि त्या शेतकऱ्यांना बायोमास बँकद्वारे आपला शेतकचरा विकण्याची संधी राहील आणि त्याच्या आसपास असणाऱ्या सगळ्या ट्रॅक्टर ड्रायव्हर्सना आपल्या ट्रॅक्टर्स भाड्याने देण्याची आणि त्यामागे एक नवीन उपक्रम करण्याची संधी आहे. श्रीराम मोदुरा माझ्या ट्रॅक्टर बायोमास कंपनीमध्ये लावलेला आहे आणि मला रोजगार मिळाला, याच्यामध्ये मी समाधान आहे. सर्वांना नमस्कार. NBC न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट.